चलो पहले ये बताओ यार क्या। हेलो गाइस, तो मेरा नाम अनुज है और मेरे साथ कुछ मेरे महापुरुष महोदय जी बैठे हैं। पुरुष ही नहीं, ये महापुरुष हैं क्योंकि ये मेरे सीनियर भाई साहब हैं। धन्यवाद धन्यवाद। 12th में हैं, अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इन्होंने तो जेई मेंस निकाला है, इनका रेट था 83%। तो हम पहले तो भैया को बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे अनुज। तो भाई मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये किया कैसे कि 83% स्कोर कर दिया, और जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो खाली 33, 40, 50 में रह गए, लेकिन आपने सीधा 83 कर दिया 3 महीने में, ये कैसे? भाई पहली बात है ना, मैंने परसेंट नहीं पाया, परसेंटाइल पाया है। हाँ, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा वो परसेंट के लिए। देखिए मैंने 77.6 परसेंटाइल पाया है, ना कि 83 परसेंटाइल पाया है। और मैंने पढ़ाई की थी, जो पढ़ा था अच्छे से पढ़ा था, विधिवत तरीके से पढ़ा हुआ था। क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री स्कोरिंग था, केमिस्ट्री में मैंने 82 स्कोर किया था। अनदर सब्जेक्ट के अनुसार मैंने मैथ में 52 कर पाया था केवल। उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट उतने कर नहीं पाए थे। लेकिन ये है कि अगर पढ़ना है तो गद के पढ़ना, नहीं तो पढ़ाई का कोई महत्व तो नहीं रह जाता जीवन में। तो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं ये प्रियांशु भैया हैं, इनसे आप बात भी कर सकते हैं। ये मुझसे ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही रुचिकर व्यक्ति हैं। इनके बारे में जो भी कुछ भी कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि ये एक ऐसे अनोखे व्यक्ति हैं जो मतलब जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ रौनक तो रहती है। कैसे कहाँ भटक रहे हैं? अरे मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया इतना 77 पॉइंट जो आपने कहा, और कुछ लड़के हैं जो 4 5 साल से बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वो नहीं इतना कर पाते, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करीब, मुझे लगता है मैंने सुना आपने 8 महीने की तैयारी की थी। कितने महीने की आपने तैयारी की थी? 3 महीने की। 3 महीने की थी। आपने 3 महीने की तैयारी में 77 परसेंटाइल आपने लाया। तो आप भैया हंसे ना, कृपया करके हंसे ना, क्योंकि आप बहुत हंसते हैं और मेरे जो ऑडियंस हैं वो आपको सोचेंगे कि आप पागल हैं। ऐसे कट कर दे। आप पागल ऐसे हंसते जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि वो जो 4 साल से हैं बच्चे। भाई देखो इस बात है ना, जेई में 4 साल का मौका ही नहीं देता, केवल 2 साल का मौका रहता है। अरे सुनिए, मैंने अटेम्प्ट की बात नहीं की, मैं बोल रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी में लगे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन वो तैयारी 4 साल से कर रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो बेचारे इतना कम परसेंटाइल लाए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जितना जो प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसका मतलब कि हर सब्जेक्ट में मजबूत बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। हमने जैसे शुरुआत में पढ़ा होगा ABCD पढ़ा, अगर हमको ABCD अगर वो अच्छे से याद ना होता, कंठस्थ ना होता, तो हम A फॉर एप्पल ना पढ़ पाते, B फॉर बर्ड ना पढ़ पाते। उसी तरीके से काका घा पढ़ा, 1 2 3 पढ़ा, 1 2 3 पढ़ने के बाद कैलकुलेशन सीखा, जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा। अगर उन सभी में अगर हम थोड़ी भी दिक्कत करते तो आज इतनी आगे ना होता, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पीड अच्छी रहेगी तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो होगा अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। और बाकी अनदर जो हमारे भाई थे उन्होंने मेहनत किया, कुछ कहाँ गलतियाँ रह गई वो खुद जानते हैं, मैं तो उतना उनके बारे में जानता नहीं हूँ। बस ये है कि हमारे सहपाठी थे, हमारे साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और इतना जानकारी नहीं है हमें। आप प्रियांशु जी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारे प्रियांशु भाई से होगा, जो ये भी हमारे सीनियर हैं, 12th में हैं अभी ये भी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मोटिवेशनल बहुत अच्छा देते हैं, इनकी मोटिवेशनल लाइन बहुत अच्छी होती है। तो भैया आप कुछ मोटिवेशन दें मेरे ऑडियंस को। हाँ, बस हम इतना ही कहेंगे। जैसे कि व्यक्ति होता है कि आलसी हो जाता है, तो उसके लिए मैं एक शायरी प्रस्तुत करूँगा। बोलिए। तत्पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेगा तुझको जब सागर की तल में जाएगा, सागर की तल में जाएगा। चलिए, जो हमारे प्रियांशु भैया हैं वो कभी कैमरे के सामने आए नहीं, तो वो बहुत शर्मा रहे हैं। तो मैं यही लाइन मेरे सिद्धांत भाई को भी आती है, तो मैं इनसे सुनना चाहूँगा।
देखो भाई, मैं तो बोल दूंगा, लेकिन भाई का अपने लाइन था, भाई ने बहुत तैयारी की थी इसको लेकर, तो भाई बोल सकता हूँ, आपकी इजाज़त में बोल सकता हूँ। हाँ बोल, आप ही बोल दीजिए। धन्यवाद भाई। तर पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेगा तुमको जब सागर की तल में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल है पहला कदम जरूरी है। पहला वाह 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 वाह, धन्यवाद वाह, वाह, वाह। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, और हम यहीं से आपसे विदा लेनी चाहेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय।